एसएम स्टील प्रोजेक्ट को लेकर गांव में टकराव, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग। चांडिल जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के आदरडीह में एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड की स्थापना को लेकर माहौल गर्म हो गया है। ग्रामीणों ने कंपनी के विरोध में आम सभा कर मुखिया और ग्राम प्रधानों पर मिलीभगत और स्कॉर्पियो डील जैसे आरोप लगाए। गुरुवार को कंपनी समर्थक ग्रामीणों और कुछ ग्राम प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष रखा। प्रेस विज्ञप्ति में कंपनी समर्थकों ने कहा कि पिछले 4 साल से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कंपनी आने से क्षेत्र का विकास और रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी जमीन स्वेच्छा से कंपनी को देने की सहमति दी है और कुछ बाहरी लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षरकर्ताओं में प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान तपन कुमार महतो, श्यामल महतो, रघुनाथ महतो और बैद्यनाथ महतो शामिल। जितना भी आपका ये जमीन आपका मतलब क्या आदिवासी जमीन, वो सबको तो इस तरह से लिया गया है जैसे सिगमी बैठा है जमीन को, पता है कैसे लिया गया है। वो लोग को मतलब सिगमी वाला को बिना इंफॉर्मेशन के चुपके से उसको सबको रजिस्ट्री कराया गया। बाद में वो लोग जब क्लेम किया तब जाके वो लोग को पैसा मिला, बहुत किसी को तो मिला भी नहीं। ये सब इतना यहाँ पे हो रहा है। और हमारा तो पता ही आधाडी में दो गुटों में आधाडी बटा हुआ है। एक है जो आपका पूरी कंपनी का प्रायोजित लोग हैं जो लोग के समर्थन में हमेशा रहता है। हमारा मुखिया हुआ, उप मुखिया हुआ, प्लस गांव के बहुत सारे व्यक्ति हैं। और एक है जो पारंपरिक ग्राम सभा के अनुसार तो कोई हम लोग जो ग्राम सभा काल की है वो तो आप लोग देखिए जो किस तरह से पब्लिक जुटा हुआ था, किस तरह माताएं बहनें वहाँ पे जुटा हुआ था। तो इसमें क्या आप लोग विरोध करने जा रहे हैं? एकदम विरोध करेंगे, सच्चाई के साथ हमेशा रहेंगे। चंद लोग आके यहाँ पे बेईमानी करेंगे, वो लोग का साथ देंगे। जो न्याय संगत होगा वही हम लोग करेंगे, तो संवैधानिक तरीके से करें। लोगों से शेयर करते हुए लोगों से कानों कान भी जा करके और लोगों से पूछा है कि भाई आप लोग इसमें तैयार है। लोगों ने बोला। बीच में एक बार कोई इस प्रकार की और घटना घटा था। उस समय फर्स्ट डाक बंगलों में हमने जितना विलेज है सबको बुलाया था और सबको एक एक बात बोले थे कि अभी भी आप लोग बोलिए कि आप लोगों को कोई किसी प्रकार के एवं जोर जबरदस्ती लिया जा रहा है। एक भी कोई भी व्यक्ति है तो बोल दीजिए, उसको हम लोग एज ए प्रधान बोलेंगे। अगर उसको पूरा कर पाएगा तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे, अगर पूरा नहीं कर पाएगा तो हम लोग नहीं देंगे। ये वचन दिया था। लोगों ने सब हाथ उठा करके रेस्ट डाक बांग्ला में सब ने सारा दिया था कि नहीं, हम लोग को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके ये फैक्ट्री चलाया जाए। फलस्वरूप आज करीबन 4 साल होने जा रहा है। हम लोग तो बहुत तकलीफ में है। शायद हमारे आजादी रघुनाथपुर गोड्डी सब लड़का प्राय गमारी। कई बार इसमें बैठक हो चुका है, कई बार हम लोग बैठक करके ये भी बोल चुका हूँ जो यहाँ का कोई स्कूल का अगर कोई दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग का अगर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, बेंची का कुछ हो रहा है, तो उसमें कंपनी पूरा सहयोग करेगा। अगर रोड ड्रेन का अगर कुछ दिक्कत है उसमें भी सहयोग करेगा। कितना किलोमीटर राउंड में तो 15 किलोमीटर राउंड में तो पूरा काम करेगा कंपनी। ये तो शुरू से ही हम लोग बोल रहे हैं। लाइट सीएसआर का है जी, सीएसआर का है। यहाँ रैयतदार को क्या क्या जमीन दे रहा है? जो लोग जमीन दे रहा है सबको एक एक करके नौकरी का एग्रीमेंट दिया जा रहा है। क्या जा रहा है? दिया जा रहा है। पेपर दिखाइए। एग्रीमेंट पेपर तो फिलहाल आज हम लेके नहीं क्यों नहीं लेके आए? जब आप यहाँ आप सभा कर रहे थे क्यों नहीं लेके आए? ठीक है, तो उसमें सबको दिया जा रहा है। एक ही घर में जब 3 लड़का है, आपसे पूछना है हमें मिला है, वो दिखाइए। मिला है कि नहीं मिला है उसमें आप पूछ सकते हैं। लाया नहीं है तो पूछ सकते हैं आपने। साइड पर एक नौकरी दिया जाएगा, ये सबको बोला गया है, सबको बोला गया। उसका जो नौकरी का यह रहेगा वो 60 साल तक रहेगा, ये बोला गया। और एक परिवार में 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति रहे तो 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति रहे तो उसमें भी 3 एकड़ से अगर ज्यादा जमीन अगर किसी को जा रहा है तो उसमें कंपनी बोला है 2 के जगह 3 ऐसे कार्रवाई करेगी।
इसमें कोई ये नहीं। अब तक कितनी जमीन आप ले चुके हैं? हम करीब करीब 825 एकड़ ले चुका हूँ। और कितनी जमीन लेने का समय बना है? बस 200-250 और है। और कब तक प्लांट बन के आपको तैयार होगा? क्या प्लांट बनने जा रहे हैं? प्लांट तो यहाँ पावर प्लांट बनने जा रहे हैं। यहाँ अभी हाल फिलहाल में हम लोग को डेवलप का काम करेंगे। 11 तारीख के हम लोग का जो है जन सुनवाई है, उसमें पक्ष विपक्ष में जो भी है उसमें राय मिलने के बाद हमारा फिलिंग चालू हो जाएगा। मार्च अप्रैल से मेरा सुप्रीम मेटल का ये एसएम स्टील का SMS रोलिंग मिल बनने जा रहा है। 120 एकड़ का ऊपर तैयार होने, जिसमें आपको भाटी चलेगा। जो स्टीम तो रहता है, वो स्टीम से हमारा पावर तो बनना ही है। तो वो पावर हमने किस में इस्तेमाल करेंगे? पावर को तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या आप आयरन प्लांट बना रहे हैं, स्टील प्लांट बना रहे हैं? नहीं, आयरन प्लांट का यहाँ उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है। ग्रामीण खेती कर उनको मालूम कि आयरन प्लांट लगेगा जी हमको प्रदूषित करेगा। नहीं, प्रदूषित के लिए उसमें तो जॉनसन भाई है। प्रदूषित का 6 महीना से हमारा यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट यहाँ लगा हुआ है। हर मतलब हर 5 किलोमीटर में एक मशीन लगा हुआ। 6 महीने से उसका पोल्यूशन का पूरा सर्वे चल रहा है। उसी का डाटा बेस उठा के 11 तारीख का मेरा जॉनसन भाई है। उसमें अगर किसी का पोल्यूशन लेके क्वेश्चन है तो जन प्रतिनिधि का होकर जो आ रहा है आपका सेंट्रल से, वो आंसर करेगा सर उसके लिए। नहीं, प्लांट में ऑलरेडी प्रदूषण कब ले रहे हैं अलग बात है। आपको प्लांट कितना प्रदूषण करेगा ये तो बता दीजिए। नहीं, उस पोल्यूशन तो हम प्रदूषण देखिए, एक चीज बुरा मत मानिएगा, हम प्रदूषण एक बाइक में देते हैं, बाइक में प्रदूषण बनाते हैं। नहीं, तो आप कम क्या कीजिएगा? पोल्यूशन का तो अब क्या 0% पोल्यूशन रहेगा? ये पूछ रहे हैं। 0% तो नहीं रहेगा, लेकिन पोल्यूशन ना हो उसी का कोशिश में कंपनी पूरा कोशिश करेगा, ये उम्मीद रखिए। खेत का तो सार्वजनिक है ही। सार्वजनिक कैसे उसको खेत दे रहा है कि बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि बाद में 15,000 18,000 मिल रहा है। नहीं, उसमें तो कोई हम लोग का मिला 11,000। इसमें तो रिकॉर्ड है नहीं। जो रिकॉर्ड है वो तो संपूर्ण लिख का है, उसमें और क्या बोलना है। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम आकिब मंडल है, SM स्टील का काम करता है, मैनेजर हूँ। जितना भी आपका ये ज़मीन है, आपका मतलब क्या आदिवासी ज़मीन, वो सबको तो इस तरह से लिया गया है। जैसे सिकमी बैठा है ज़मीन, तो पता है कैसे लिया गया है? वो लोग को मतलब सिकमी वाला को बिना इंफॉर्मेशन के चुपके से उसको सबको रजिस्ट्री कराया गया है। बाद में वो लोग जब क्लेम किया तब जाके वो लोग को पैसा मिला है। बहुत किसी को तो मिला भी नहीं। ये सब अन्याय यहाँ पे हो रहा है। और हमारा तो पता ही आधा में दो गुटों में आधा बटा हुआ है। एक है जो आपका पूरी कंपनी का प्रायोजित लोग हैं, जो लोग के समर्थन में हमेशा रहता है। हमारा मुखिया हुआ, उप मुखिया हुआ, प्लस गांव के बहुत सारे व्यक्ति हैं। और एक है जो पारंपरिक ग्राम सभा के अनुसार, तो कोई हम लोग जो ग्राम सभा काल की है वो तो आप लोग देखिए हैं, जो किस तरह से पब्लिक जुटा हुआ था, किस तरह माताएं बहनें वहाँ पे जुटा हुआ था। तो इसमें क्या आप लोग विरोध करने जा रहे हैं? एकदम विरोध करेंगे, सच्चाई के साथ हमेशा रहेंगे। चंद लोग आके यहाँ पे बेईमानी करेंगे, वो लोग का साथ देंगे। जो न्याय संगत होगा वही हम लोग करेंगे, तो संवैधानिक तरीके से करें।